सिंह सेंगर को जब आजीवन कारावास की सजा हो गई थी तो उस केस को निलंबित करने की जरूरत क्या पड़ी? बार बार आपने देखा होगा राम रहीम जी को बार बार पैरोल मिल जाता है और वहीं कई बेगुनाह जो जेल में आज तक बंद हैं, लेकिन जिस पर जुर्म साबित हो गया वो लोग पैरोल पर जब चाहें पिकनिक मनाने के लिए जेल से बाहर आ जाते हैं कि अब तो हद हो गई, पैरोल तो पैरोल, अब इनका केस ही निलंबित कर दिया गया। क्या न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों को आंखें खराब हो गई है? क्या उन्हें यह समझ में नहीं आ रही है? क्या उनका बुद्धि जीव जंतु खा गया है? दिमाग खाली हो गया है? जब कानूनन उसको सजा मिला आजीवन कारावास का तो उस केस को निलंबित करने का जरूरत है क्या है? ये कहीं ना कहीं, अरे आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है क्या? न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है क्या आपने? कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। हाँ। हमने तो कहा नहीं, न्यायपालिका पर भरोसा था, न्यायपालिका ने सजा दिया था, लेकिन उस सजा को खत्म करने का तो निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में है। ऐसे जज हैं जो कई बोर्ड में चेयरमैन बने, यहां तक कि रंजन गोगोई जैसे जज भी थे जो सांसद भी बने। तो आप ये कहकर किसी की आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। टीएमसी के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है कि एक कृष्ण मंदिर भी बनाऊंगा और एक मस्जिद भी बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि अपने राशि से मस्जिद की लड़ाई ये धार्मिक नहीं है। आपने जिस हुमायूं कबीर की बात कही, मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, अपने नबी रसूल की बात कहता है। बाबर कोई सूफी संत नहीं है, बाबर से पहले से भारत में मुसलमान हैं। तो आप नबी के नाम पर बनाओ। ये कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने, बंगाल के चुनाव को पोलराइज करने के लिए इस तरीके का कुकृत्य किया जा रहा है। सबसे पहले देश के सभी धर्म के लोगों को, धर्मगुरुओं को चाहिए कि वो धर्म की पूरी जानकारी ले। आप अगर धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे देश भारत का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हैं, धर्म मनुष्य की कद्र करना सिखाता है, कैसे जीवन जिया जाता है। आप बताइए ना, कौन सा धर्म है जो सूद खाना कहता है? कौन सा ऐसा धर्म है जो दारू पीना सिखाता है? कौन सा धर्म है जो व्यभिचार को कहता है? नहीं कहता है। सभी धर्मों में एक ही बात लिखी गई है कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य पर दया कीजिए, घी में मिलावट नहीं कीजिए, नकली दवाई नहीं बेचिए। क्या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। बाबरी मस्जिद की बात की जा रही है। बाबरी, मैं क्या कह रहा हूँ, बाबर मुसलमानों का कोई आइकॉन नहीं है। मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, हिंदू राम और कृष्ण की इबादत करते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी की करते हैं, बौद्धिस्ट जो हैं हमारे भाई वो गौतम बुद्ध की इबादत करते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने अपने धर्म ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने की सभ्यता और संस्कृति ही धर्म है। लोग हीरो बता रहे हैं कि बादशाह था भारत का बाबर। देखिए, बाबर औरंगजेब को हमने नहीं देखा, लेकिन आप जिस हुमायूं कबीर की बात कहते हैं, क्या आपने देश में देखा? ये आप मीडिया के लोगों की दिमाग की उपज है, सनक है कि हमने औरंगजेब को नहीं देखा। हमने आधुनिक भारत के औरंगजेब को देखा जो बीफ कंपनियों से चंदा खाता है, जो सर्टिफिकेट के लिए ओमान जाता है। आपने देखा? बताओ, एक औरंगजेब था जो गौहत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था, वो तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा देता था। तो ओमान में सर्टिफिकेट लेने जाने वाला कौन सा औरंगजेब? अरे बात हम कर रहे हैं बाबरी मस्जिद, आप चले जाते हैं ओमान। मैं क्या कह रहा हूँ, बाबर से पहले भारत में मुसलमान है या नहीं है? हिंदू मुसलमान कहते थे। आपने दुर्गा चालीसा पढ़ा है? अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया, हमने नहीं लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। और किसके समय लिखा? औरंगजेब के समय। औरंगजेब के दरबार में दरबारी था मुसलमान, उसके यहाँ गोस्वामी तुलसीदास रहते थे। जब वो रामचरितमानस लिखा, जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, जब दुर्गा चालीसा लिखी, कबीर साहब उसी युग के समकालीन हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के कुरीतियों पर, पाखंड पर प्रहार किया। तो आप मत बताइए, आपने जिस बाबर की बात की उस बाबर को मैंने नहीं देखा, लेकिन आधुनिक युग के बाबर को देखा, लेकिन कि पार्किंग के लिए 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। बनारस की वो मंदिरें जो वैदिक काल से, जो पुराणों में वर्णित है, वेद पुराणों में, उस मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो कौन लोग हैं? आप भी हीरो मानते हैं क्या? आप भी हीरो मान रहे हैं बाबर को? भंडारी पर अभी सवाल पूछे हो कि जो दुष्यंत गौतम करोल बाग भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, करोल बाग विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, अंकिता भंडारी केस में राठौर साहब की पत्नी ने वीडियो जारी कर एक्सपोज किया है। उस पर सवाल नहीं पूछ रहे हो, सवाल उस पर नहीं पूछ रहे हो कि बाबा रामदेव के घी में मिलावट उत्तराखंड के लैब में
गाजियाबाद के लैब में हुआ, आप वो सवाल नहीं पूछ रहे हो। अरे करोड़ों तो का उत्तर चंदा आ प्रदेश में गया बाबर मस्जिद बनाने के लिए, ये कतरता नहीं है तो क्या है? मानव जीवन से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। हाँ। जिस मानव जीवन के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है, जिस दिल्ली में पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन पर आप बात नहीं कर रहे। जो आशा वर्कर को निराशा हाथ लगी है उत्तर प्रदेश में, जो एक कटोरा 2 समोसा योगी तेरा क्या भरोसा नारा लगा रही है, उसकी बात आप नहीं कर रहे। आप उसकी बात नहीं कर रहे कि बिहार में चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया दिए गए, क्या वहां हिंदुओं के मकान नहीं टूट रहे हैं? आप बताओ। आप उन युवा बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं, आप वो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली में रह रहे लोग, पूरे देश में पॉल्यूशन का जो मार पड़ा हुआ है, जिससे लंग्स खराब हो रहा है, अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं, क्यों हो रही है? अरे बात को आप घुमा रहे हैं। टीएमसी के एक और विधायक, उन्होंने भी, जाकिर हुसैन है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि चुनाव के बाद एक श्री कृष्ण मंदिर बनवाऊंगा और एक मस्जिद भी बनवाऊंगा। देखिए, मंदिर और मस्जिद तो ममता बनर्जी अब हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लग गई ना बंगाल में। सुन नहीं रहे ना? हाँ। देखिए, हर आदमी इस देश में जिस भी धर्म को मानने वाला है, अपने अपने धर्म की बात करेगा। लेकिन अगर वो कुछ समय बात करता है, धर्म की ही बात अगर आपको करनी है, तो भगवान चित्रगुप्त को याद कीजिए, जो गरुड़ पुराण मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए पढ़ाया जाता है। अपने 5 साल के 4 साल के बच्चों को बताइए कि झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार पाप है, मद्यपान पाप है, रिश्वत लेना पाप है, सूद खाना पाप है। जिए और जीने दो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है सनातन की ताकत। उस ताकत को जन जन तक पहुंचाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, हिंदू समाज के लोगों को आप बताइए। तो वो आप काम नहीं करते। आप क्या सिखाते हैं? जिस धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, पेड़ की पूजा होती है, सांप को दूध पिलाया जाता है, चूहों को दूध पिलाया जाता है, जहां पक्षियों को, वायुमंडल के जीवों को पूजने की परंपरा है, जहां गाय को, कुत्ते को, सबको पूजा जाता है, उस धर्म में नफरत की बातें संभव नहीं है, असंभव चीजें हैं। और जो काम आरएसएस ने 1924 में केशव राम बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आंदोलन में कई बार जेल गए, लेकिन 1925 में जब आरएसएस बनाई, रॉयल सीक्रेट सर्विस, तब से वो अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर रहे और देश के क्रांतिकारियों का अपमान किया। आज मोहन भागवत कभी कहते हैं कि आजादी चरखों से नहीं मिली। अरे चरखों की ताकत आपको क्या पता हो? जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, वो क्या जाने उस चरखे की ताकत, उस धोती की ताकत, उस लाठी की ताकत, उस गांधी की ताकत, उस गांधी की ताकत इतनी है कि आज पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं जहां उनकी प्रतिमा न लगी हो, जहां लोग उनको न पूछते हो। आपने अभी हाल में देखा होगा, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए, सबसे पहले राजघाट गए। यह है गांधी की ताकत। इस देश से गांधी की ताकत को कोई नहीं मिटा सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी का नाम रहेगा। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, लेकिन यहाँ तो आपके सहयोगी ही हिंदुओं का भी मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं, तो वोटों की राजनीति कर रहे हैं ना आप लोग वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना मुसलमानों को। मैंने आपको क्या सिखाया? धर्म को समझने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। कोई भी धर्म अनैतिक काम करना नहीं सिखाता है। धर्म जीवन जीने की एक कला है। धर्म वो सभ्यता और संस्कृति है जो भौगोलिक दशा पर लोग मानते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। आज अगर धर्म को मान रहा होता आदमी, ये धर्म की ही ताकत है कि वो बताता है कि ये बेटी है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये छोटी छोटी बच्चियों को पूजने की जिस धर्म में परंपरा है, ये धर्म की ताकत है। और धर्म एक सूत्र में पिरो कर रखता है, लोगों को अपराध करने से रोकता है। इसलिए धर्म को जो लोग समझेगा वो सूद नहीं खाएगा, वो मद्यपान नहीं करेगा, वो व्यभिचार नहीं करेगा, वो रिश्वत नहीं लेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये है हमारी धर्म की ताकत। किरण रिजिजू जो है कि अजमेर शरीफ पे चादर भेजे चढ़ाने के लिए, दूसरी ओर मुसलमानों का विरोध भी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस मामले? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है। समझिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा कि जब मुसलमानों के यहाँ कोई त्योहार होता था तो मेरे घर में खाना नहीं बनता था। प्रधानमंत्री जी खुद जियारत के लिए चादर भेजते हैं। तो आप समझिए, बात को समझने की बात है। आप राजनीतिक लोगों के बहकावे में ना आए, अपने अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, धर्म का पालन करें। धर्म लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है। आप मनुष्य पर दया करें, अपने धर्म का पालन करें। हर धर्म शास्त्र इंसानियत की बात कहता है। और हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, नर ही नारायण है। जो नर की सेवा नहीं करता है वो नारायण की सेवा नहीं करता है। आप साफ और स्पष्ट संदेश है हर धर्म के। गौतम बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने क्या कहा? भगवान महावीर क्या कहते हैं? आप उनको फॉलो कीजिए, आप अच्छाइयों को सीखिए। आप चंद अरे बात को घुमा रहे हैं। आप कभी हिजाब का समर्थन करते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं। आप लोग
सुन नहीं रहे ना, हाँ। अपने मुंह से कुछ भी बोल जाओ। हाँ। मैंने क्या कहा? बाबर से पहले भारत में मुसलमान है। मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत करता है, अपने नबी की बात कहता है, अपने रसूल की बात कहता है। बाबर कौन है? कौन है बाबर? भाई बाबर तो आपके हीरो हैं, ये आपके बादशाह हैं वो। आपके एजेंडे की चीजें हैं। हाँ। ये आप मीडिया के लोग सस्ती टीआरपी के लिए भाई से भाई को लड़ाते हैं। ये भारत हमारी माँ है। हम सभी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत माँ की संतान है। हम आपस में भाई अगर लड़ेंगे तो भारत माँ चीख चीख कर रोएगी। इसलिए भारत माँ को तो बकस दो।